आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं एक आपको अपना भजन की एक वीडियो आपको अपलोड करती हूँ सुनाने के लिए। वैसे ये भजन बहुत अच्छा है और ये भजन मेरी मम्मी गाती हैं, मेरी मम्मी गाया करती थी, तो मैंने मम्मी से ही सीखा था। और ये जब मम्मी गाती थी फ्रेंड्स इस भजन को, तो आप यकीन मानिए कि मतलब एक बार नहीं, दो दो बार, कैसे कहते हैं ना, अब इस टाइम पे उस चीज़ को बोलते हैं वंस मोर, तो वो वाली चीज़ थी। मतलब हम बार बार सुनते थे, मैं सुनती थी। और मम्मी भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो मम्मी से ही मेरे को मैं सीखी हूँ। मेरे गुरु मेरी मम्मी है, मैंने कहीं और नहीं। मतलब मेरी मम्मी के साथ ही मैं भजन, जैसे हम लोग पूजा घर में पूजा करते थे शाम को मोस्टली, तो हम सारे बहन भाई बैठ के और भजन करते थे भगवान का। तो तब मम्मी गाती थी, तो तब मम्मी से सीखा और फिर धीरे धीरे करके मैंने फिर उसमें एजुकेशन, तब इतना नहीं था मम्मी के टाइम पे ना। मम्मी की आवाज़ तो मुझसे भी, मेरी तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो इतना अच्छा, आज भी वो इतना अच्छा गाती हैं। लेकिन तब नहीं था। और फिर जब मेरी वॉइस, मुझे लगा कि मैं म्यूज़िक में मेरे को अपनी लाइन म्यूज़िक में मतलब चूज़ करनी है, तो फादर ने भी कहा कि कुछ और करो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने बोला कि फिर ठीक है, अगर आपको म्यूज़िक से ही पढ़ाई करनी है तो फिर म्यूज़िक से आप एजुकेशन लाइन में भी जाओ। तो साथ में मैंने एमए बीए ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया, फिर अभी मैं म्यूज़िक की टीचर हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अगर भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया था तो हमने उसका यूज़ किया। ओके, सो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक भजन। बात बहुत लंबी हो गई। एक भजन सुनाऊंगी मैं आपको जो कि मेरी मम्मी गाया करती थी और मम्मी का फेवरेट था और हमारा भी फेवरेट है वो भजन। बहुत मीनिंगफुल भजन है वो। ओके, सो लेट्स एंजॉय दिस भजन। लाई कीमती रतन, लाई कीमती रतन, मेरी श्रद्धा से फूलों का हार है। मेरे भगवान तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुमने रचाया संसार है। लाई कीमती रतन, कोई गाड़ी वाला, कोई स्कूटर वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई मोटर वाला, कोई पैदल चलने से लाचार है। मेरे भगवान तुम मुझे इतना बता दो, क्या तुमने रचाया संसार है। लाई कीमती रतन, कोई पूड़ी खावे, कोई कचौड़ी खावे, कोई पूड़ी खावे, कोई कचौड़ी खावे, कोई एक एक टुकड़े को मोहताज है। मेरे भगवान तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुमने रचाया संसार है। लाई कीमती रतन, कोई घर वाला, कोई महलों वाला, कोई घर वाला, कोई महलों वाला, कोई झोपड़ियों को भी मोहताज है। मेरे भगवान तुम मुझे इतना बता दो, क्या तुमने रचाया संसार है। लाई कीमती रतन। तो ये भजन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, तो मैं ऐसे ही भजन आपको सुनाती रहूँगी आगे भी, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। और एक थिंग मेरी ये थी, कहना चाह रही थी मैं आपसे, कि इसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। हम, भगवान ने तो दुनिया बनाई है और कर्मों के हिसाब से हमें सब फल मिलता है जैसा भी है। लेकिन इसमें सिर्फ हमें ये सीख मिलती है इस गाने से कि हमें ना कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हवाई जहाज़ में घूम रहा है तो मैं क्यों नहीं। नहीं, अगर अपने से थोड़े नीचे को हम देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें ये फील होगा कि भगवान ने हमें जहाँ है, हम जहाँ हैं, हमें जैसा दिया है, हमें खुश रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में,
है ना, हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। कभी अगर हम अपने से नीचे को देखें तो हमें पता लगे कि भगवान ने हमें कितना अच्छा दे रखा है, और भगवान सबके साथ है, सबके साथ प्रभु है। बस हमारे हृदय में ये होना चाहिए भाव कि प्रभु कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। बस यही है कि हमारे कुछ ऐसे कुछ कर्म संस्कार सब उतार चढ़ाव ये जो चलते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमें कभी किसी को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ा है और मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं। अपने से नीचे देखोगे ना, तब पता लगेगा आपको कि आप कितने खुश हो। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। मेन जो उद्देश्य है हमारा जन्म का, इस जन्म का जो उद्देश्य है वो है भगवान का भजन, भगवान का नाम जप करना। वो हम भूल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं, और कुछ नहीं जाना हमारे साथ। ये सब जानते हैं, ये कोई मैं नहीं बता रही कि मेरे को पता है, नहीं, ये सब जानते हैं कुछ नहीं जाना। उसमें मैं भी हूँ, मतलब एक कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन हम इतने खो गए हैं उसमें कि कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके हैं बिल्कुल, कहीं भगवान है। हम किस लिए आए थे? हम आए थे पूजा, भगवान का नाम जप करने, अच्छे कर्म, किसी का दिल ना दुखे हमसे, किसी को हम गलत ना किसी के साथ कर पाएँ। बस ये सब चीज़ें हैं। तो इस भजन का यही मतलब है कि हमें अपने आप को कम नहीं समझना। अपने से नीचे देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि भगवान ने हमें बहुत सही, एक एक दुनिया में एक से एक परेशान लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी इतनी खुशियों से जीते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त बिंदास बिल्कुल जीते। और जितना ज़्यादा होता है ना फ्रेंड्स, उतने ही ज़्यादा हम परेशान होते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें मिलने की चाह होती है, और ये चीज़ जितना कम होगा, थोड़ा होगा, आराम से आपको ये सब चीज़ का ज्ञान रहेगा। भगवान है, पूजा करनी है, सारे कर्म सब कुछ आप करेंगे आराम से, ठीक है। सो इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड करती हूँ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।